नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईबीएस के 30 प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मुंह में, दूसरा अमाशय में, तीसरा बड़ी आंत में, चौथा मलाशय में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? प्रोटीन को पचाना आजकल आम बात है। पहले बॉडी बिल्डर लोग ही प्रोटीन को पचा पाते थे, लेकिन अब प्रोटीन को पचाना आम बात है। आजकल सभी लोग प्रोटीन ले रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आप ऑप्शन बी, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के कारण यूनेस्को ने निम्न में से किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? पहला ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य, दूसरा दर्रा अभयारण्य, तीसरा केवलादेव घाना पक्षी विहार अभयारण्य, चौथा रणथंभौर अभयारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना पक्षी विहार अभयारण्य। ये स्थित है भरतपुर में। इसको लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं? भरत ने केवल राम के लिए अपनी कुर्सी त्याग दी, यानी भरत ने केवल राम के लिए अपनी कुर्सी त्याग दी। ये काम भरत ही कर सकते हैं। अपनी कुर्सी को त्याग कर केवल से भरत याद रख लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राजा भरत ने केवलादेव घाना पक्षी विहार अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ गलत बताना है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दूसरा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, गिर अभयारण्य गुजरात में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है। नैनीताल यानी उत्तराखंड में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल के अंदर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये बिल्कुल सही है। गिर अभयारण्य गुजरात में है, ये जंगली गधों के लिए मशहूर है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नैनीताल में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? पहला है तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में, केरल राज्य में या गुजरात राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। तू से ता, तू से तूतिन और ता से तामिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा बायोडीजल, तीसरा पेट्रोल, चौथा प्राकृतिक गैस। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बायोडीजल जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। कोयला पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, पेट्रोल भी और प्राकृतिक गैस भी। बायोडीजल ये जोटरफा पौधे से बनता है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी तापमान भारत में तापमान बढ़ने के कारण निवाद विकसित हो जाता है। यहाँ वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लोह अयस्क, जयपुर मोरिजा बानोला में है, बोलस्टोनाइट सिरोही में है,
रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर में है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा फ्लोराइट। राइट, यह फ्लोराइट गंगानगर में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। फ्लोराइट गंगानगर में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और गुजरात और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, आकलवुड फॉल्स पार्क किस जिले में है? पहला ऑप्शन है बीकानेर जिले में, दूसरा जोधपुर जिले में, तीसरा जैसलमेर जिले में, चौथा उदयपुर जिले में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जैसलमेर जिले में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? कल अगर आप मर जाते हैं या कोई मर जाता है तो उसे वुड से जलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? पहला है सागवान, खेजड़ी, ढाक, रोहिड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ढाक। जंगल में जब आग लग जाती है, ढाक से याद रख लीजिए, राख राख हो जाता है सब कुछ। अगला प्रश्न है, कठोर जल का मृदुकरण किस प्रकार नहीं किया जा सकता? पहला है आसवन विधि द्वारा, दूसरा है उबालकर, तीसरा है छानकर, चौथा है सोडा लाइम विधि द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कठोर जल को मृदु जल नहीं बनाया जा सकता, छानकर। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला है सौर सेल द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रेस द्वारा, तीसरा ट्यूबलाइट बल्ब द्वारा या विद्युत हीटर द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये आप सब लोगों के घर में लगा हुआ है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट या बल्ब के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के जंतुओं में उड़ने हेतु पंख होते हैं जो अग्रपादों का रूपांतरण होते हैं? पहला है रेप्टिलिया के, अम्फीबिया के या मैमेलिया के या एवीज के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एवीज के रूपांतरण होते हैं। अगला प्रश्न है, ITCZ है। पहला है कर्क रेखा पर स्थित उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र, दूसरा है मकर रेखा पर स्थित निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, तीसरा है विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, विषुवत वृत्त पर स्थित उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विषुवत रेखा पर स्थित निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अल नीनो प्रभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पहला है हिंद महासागर में मेडागास्कर के समीप, दूसरा प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पूर्वी तट पर, तीसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट, चौथा अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा तट के निकट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पहला है 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 15 नवंबर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को। नए वर्ष से 6 दिन पहले आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष स्तर पर कौन सा बैंक कार्यरत है? पहला है अपेक्स बैंक, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपेक्स बैंक, आपातकालीन अपेक्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। पहला है बीकानेर, नागौर, जोधपुर और पाली, दूसरा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, तीसरा
जयपुर, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर। चौथा, जयपुर, टोंक, कोट और बूंदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? पहला है जून 2011 से, जुलाई 2011 से, अगस्त 2011 से, जनवरी 2010 से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जून 2011 से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के बाद तीसरी संतान उत्पन्न होने पर व्यक्ति राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के अयोग्य है? पहला है 1995, 1998, 1997 या 1999। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है 1995। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायत राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ? श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ होना। ये सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ था राजस्थान में अशोक मेहता समिति के कारण, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति या गिरधारी लाल व्यास समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति के कारण। अगला प्रश्न है, संसद का वह कौन सा सदन है जिसके सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं? पहला है उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन, तीसरा अन्य सदन, चौथा संसद के दोनों सदन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, निम्न सदन। निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। निम्न यानी लोकसभा चुनी जाती है प्रत्यक्ष तौर पर और राज्यसभा अप्रत्यक्ष तौर पर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद अमावस्या को, चैत्र पूर्णिमा को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु नानक जयंती। अगला प्रश्न है, बादशाह मेले का आयोजन राजस्थान में कहाँ होता है? पहला है ओसिया जोधपुर में, सम जैसलमेर में, आसिंद भीलवाड़ा में, ब्यावर अजमेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्यावर अजमेर में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बादशाह को यानी बादशाह से हर कोई ब्याह करना चाहता है या उनका बनना चाहता है। बादशाह से हर कोई ब्याह करना चाहता है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है प्लेनिनिस्टा, दूसरा पावो क्रिस्टेटस, तीसरा नेल्वो न्यूसिफेरा, चौथा मैनीफेरा इंडिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पावो क्रिस्टेटस। इसको कैसे याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी को हर कोई स्टेटस लगाना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? पहला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे और पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अवशोषित करने का मतलब होता है गैस को अंदर लेना और ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? पहला है विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 अप्रैल को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 8 अप्रैल को नहीं बल्कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किसी परजीवी से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों से अलग अलग विभाजित हो जाता है। प्रकाश की एक घटना कहलाती है, यहाँ एक नहीं यह घटना। पहला है
परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विभाजन होता है, विक्षेपण का मतलब विभाजन, यानी वो अलग अलग विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है बाल विवाह से, दूसरा सती प्रथा से, तीसरा विधवा विवाह से या प्रौढ़ शिक्षा से। शारदा बहुत पुराने नाम हैं और पहले बाल विवाह हो जाया करता था लड़कियों का। इसका संबंध है बाल विवाह से। शारदा एक्ट आया था 28 सितंबर 1929 को। ये 1929 को शारदा एक्ट पास हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रीय गान को गाने का संपूर्ण समय निर्धारित है। ये प्रश्न तो आप सभी लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन लोगों को ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।